सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। ये खुसूसी ट्रांसमिशन चल रही है बोल्ड नेटवर्क की जानिब से, जो कि आपको दिखाएगी PSL 7 के मैचेस में लम्हा ब लम्हा बॉल टू बॉल क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। वैसे तो उमूमन आपने हमें देखा है जब से PSL का सीजन और ये जोश और ये जुनून शुरू हुआ है, हमेशा हम आपको मिलते हैं रात को 11 बजे और पोस्ट मैच एनालिसिस चलते हैं। लेकिन आज क्योंकि 2 मैचेस हैं और पहला मैच दिन में होने जा रहा है, तो हमने सोचा कि प्री मैच एनालिसिस भी होना चाहिए। मैं हूं मेजबान फहीमान, मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली बाप, और हमारा साथ दे रही हैं द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस मारिया वास्ती। मारिया, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज बड़ा ही धमाकेदार मैच है और आप हम तीनों के मुखालिफ हैं। बिल्कुल, एक तो मैं भी, अरबाब भाई भी और जावेद भाई हमारे साथ DSNG पे मौजूद है। उनकी मायनाज राय के बगैर ये प्रोग्राम मुकम्मल हो ही नहीं सकता, बल्कि मैं कहूंगा क्रिकेट मुकम्मल नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसी तबीयत है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत थोड़ी नासाज है मगर बोल के लिए ठीक हूँ। अरे वाह, क्या बात है। बस आप पाकिस्तान का सरमाया जावेद भाई, आप जहां भी हैं जैसे भी हैं फौरन से ठीक हो और फिर रात को इंशाल्लाह हमारे साथ आपकी मायनाज राय यहां पर बैठ कर होगी। आज आपको हमने थोड़ी सी तकलीफ दी है तबीयत नासाज होने के बावजूद, उसके लिए पेश की माजरत। मैच बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। मुल्तान सुल्तान विनिंग, एक तो PSL 6 की ट्रॉफी भी लेकर, वॉल्यूम बढ़ा देना। जी अभी बढ़वाते हैं भाई, जरा वॉल्यूम बढ़ाइए। PSL 6 की ट्रॉफी भी लेके घूम रहे हैं वो, और उसके बाद पहला मैच जीत चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से कराची में, कराची किंग्स को हरा के जीत चुके हैं। यानी मोराल तो बहुत ही जबरदस्त हाई चल रहा है भाई। ये तो वो तकिया लेके घूमते, उनको तो तकिया भी नहीं हो सकता, तकिया वो अपना तकिया खुद लेके घूम रहे हैं। जितना प्यार उनके साथ तकिए से है ना, उनको जिस हिसाब से वो उसे गले से लगा के घूमते हैं, मेरे ख्याल में वो अब मेडिकेटेड नहीं रहा। एक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सिर्फ बैक की प्रॉब्लम, कई मसलों का हल है उसके पीछे कोई राज होगा। कुछ भी हो सकता है इसमें से कोई खुशबू वाला तावीज निकला, कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन मैच बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। मैच क्योंकि जाहिर है, एक तो लाहौर की टीम वैसे सबसे पॉपुलर टीम है, सबसे ज्यादा मैचेस हारी है PSL में, लेकिन इसीलिए पॉपुलर है। और पॉपुलैरिटी का दूसरा रीजन है राणा साहब भी लव यू। हाँ, राणा साहब की मोहब्बत हमेशा बरकरार रहेगी। इतने मासूम इंसान, इतने प्यारे इंसान हैं कि उनकी टीम से प्यार हो गया हमें। बिल्कुल। और वो एक तो जाहिर है उनका जो एक पर्सनैलिटी है उनकी, आप देखें PSL शुरू के जो PSL 2-3 सीजन से, उसमें जब वो ग्राउंड में आते थे, एक एक बॉल पे, एक एक बाउंड्री पे, विकेट पे, उनके एक्सप्रेशन, उछलना, तालियां बजाना बड़ा बूस्ट अप करते थे। सबसे ज्यादा डिप्रेस वो उस वक्त होते थे जब कोई कैच मिडफील्ड वो बेचारे यूं हो जाते थे। जोड़ने का मौसम दिया है ना, इतने एक्सप्रेशन थे उनके। आई थिंक कोई बेस्ट एक्टर का परफॉर्मेंस था, अवार्ड मिलना चाहिए। और पिछले 2-3 PSL से हम सब उनको बहुत मिस कर रहे हैं, और हम क्या उनकी अपनी टीम भी बहुत मिस कर रहे हैं। राणा साहब, आप प्लीज आए और स्टेडियम में आए, जरूर आए, और हमारी दुआएं और हमारी प्रेडिक्शन तो है ही लाहौर कलंदर के साथ। मारिया वास्ती ने सिर्फ ये कहा है कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा। क्यों नहीं, मतलब वो ठीक है, लेकिन आपने किस बेसिस पे कहा? आपके बस मुखालिफ जाना था, दैट इज व्हाई। सिर्फ मेरी मुखालिफत के लिए आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? इतना बड़ा डिसीजन लिया, कोई तो हो ना आपको अपोज करने के लिए। वैसे तो जो जीते उसके साथ हमारी एक मुल्क की पॉलिसी रही है पाकिस्तानियों की, तो आई थिंक मुल्तान का थोड़ा ये अच्छा, ये तब्दीली का असर नजर आ रहा है। जावेद भाई, आपसे जानना चाहेंगे, पहला मैच दिन में होने जा रहा है कराची स्टेडियम में, क्या कहेंगे? हेलो जावेद भाई यहाँ है हमारे साथ। हाँ, जावेद भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद। नहीं, कराची की बड़ा अच्छा मैच होगा। नंबर 1 क्योंकि कराची की विकेट जो है वो बड़ी यानी कि बैटिंग पैराडाइज है, और बॉल भी जो है वो इतना हाइट पे नहीं आता, बड़ा अच्छा खेलती है ये हमेशा। और मुझे उम्मीद है कि विकेट जो है अच्छी नज़र आएगी आज खेलने में, क्योंकि विकेट जब अच्छी हो तो प्लेयरों के लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है और उनके भी शॉट्स जो हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं। मगर सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि दोनों टीमों को पहले ये देखना चाहिए कि 2020 में किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से खेलना चाहिए, और कौन से टाइम पे आपने एक्सेलरेट करना चाहिए। बिल्कुल। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि टीम जो है ना, बस जाते के साथ ही प्लेयर जो है वो खेलना नहीं, प्लेयरों को चाहिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, और जब पक्के हो जाए उसके बाद आपके रन खुद ब खुद होते हैं। अगर टॉस जीतने के बाद क्या फैसला करना चाहिए, बैटिंग या बॉलिंग? ये बड़ा एक आज का अहम डिसीजन होगा।
देखिए मैं तो समझता हूँ अगर विकेट अच्छी है तो हमेशा बैटिंग करें। बैटिंग में क्या होता है कि सामने वाली टीम जब बैटिंग करेगी वो अंडर प्रेशर होगी, यानी कि अगर आपका इतने लंबे रन नहीं है, सपोज 160 है, तो उसमें आप आउट करने की भी करेंगे, एक दो विकेटें गिर जाए फिर वो मुझसे आ जाए। मगर जब चेस करने का जो होता है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम, अगर फर्स्ट इनिंग में कोई भी रन ज़्यादा कर दे तो इसका मतलब आपको पहले ही ओवर से जो है ना आपको है ना उसका मेंटेन करने के लिए जाते हैं और उसमें विकेट अगर गिर जाए तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बैटिंग करना सही है, क्योंकि बैटिंग में आप जितने करेंगे रन मगर आप उसको फिर फाइट कर सकते हैं। आपको पता है हमने कम दिए तो आप अटैक करेंगे, आउट करने की करेंगे। अगर आप ज़्यादा रन करते हैं तो आप है ना डिफेंस पे चले जाते हैं। तो क्रिकेट जो है वो अकॉर्डिंग टू, चाहे वनडे हो या 50 ओवर हो या टेस्ट मैच हो, आपने उसको देखना होता है कि क्या इस वक्त क्या चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी क्रिकेट है, वनडे 2020 भी, तो इसका एक डिफरेंट चीज होती है। तो उसके लिए ये स्टडी फॉर्मेट कोई भी हो, जावेद भाई का कहना ये है कि कोई भी फॉर्मेट हो, बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है, जावेद भाई कह रहे हैं कि टॉस जीतो आप पहले बैटिंग करें। पिछले जो दो मैचेस हुए आप देखें कि दोनों मैचेस में चेस करती हुई टीम जीती। कराची भी पहले बैटिंग की हारी, लेकिन आज दिन का मैच है, उस हिसाब से जावेद भाई की ये जो राय है ये मेरे ख्याल में हमारे लिए आज के मियादात के बोल यही है बिल्कुल कि आप अगर जीतते हैं टॉस तो आप पहले बैटिंग सही। और क्योंकि आज धूप में खेलेंगे, आज डे मैच है, वो पिच भी उतनी गीली नहीं होगी, जो दूसरी इनिंग में जरा बॉल बड़ा आसान हो जाता है बैट्समैन के लिए खेलना। तो मुल्तान और लाहौर ने जरा हेड टू हेड एक सिचुएशन देख लेते हैं कि आपस में कितने मैचेस खेले हैं। कल भी हमने रात में आपको बताया था, और ये इस वक्त आप देखें कि लाहौर कलंदर्स 4 मैचेस जीती है और मुल्तान सुल्तान 5 मैचेस जीती है, यानी दोनों के दरमियान जो 204 मैक्सिमम स्कोर 204 का लाहौर कलंदर ने टारगेट दिया हुआ है और 200 कर पाए हैं। लेकिन उसी के नीचे अगर आप देखें मिनिमम स्कोर 89 पे लाहौर आउट भी हुए हैं, मुल्तान ने 89 पे आउट किया। और ये वही मैच था इसमें शाहनवाज धानी ने सिर्फ 5 रन देके 4 विकेट हासिल की थी। जबरदस्त धानी जो है वो धानी बने थे, अगर सही मायनों में देखा जाए तो धानी का नाम वहां से निकला था कि जी ये भी एक सरप्राइज अटैक आया है। लेकिन इस वक्त प्रेशर सबसे ज्यादा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शाहीन आफरीदी पे, क्योंकि कैप्टन पहली बार है। दूसरा यह है कि आप उनके साथ जो रिश्ता जुड़ गया है शाहिद आफरीदी का, वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर होगा। क्योंकि भाई अब आपने, जैसे कल में मैं यही बात कर रहा था कि जब किसी के साहबजादे खेलने के लिए आते हैं या किसी का भांजा खेलने के लिए आता है तो उसे जज किया जाता है कि जी आपके अब्बू कैसे खेलते थे। जैसे कल अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे ने खेला है तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे यार कि आपके फादर तो ऐसी बॉलिंग कराते थे, आप क्या कर रहे हैं। यही होगा आपके जी आपके जो ससुर हैं होने वाले पाकिस्तान के बड़े स्टार हैं कंपैरिजन क्या सिखाए, ये एक सवाल आएगा। ये बिना वजह का प्रेशर है वैसे। और शाहिद आफरीदी का एक टेस्ट भी है कि पॉलिटिशियन से क्यों नहीं पूछा जाता है? आप तो हर पूरा साल माशाल्लाह से जो है वो पॉलिटिक्स का प्रोग्राम करते हैं, कभी किसी पॉलिटिशियन से पूछा कि भाई तुम्हारे अब्बा ने जो है वो नैब के इतने पैसे देने, तुमने क्या किया? तो तुमने क्या, तुम्हारे में इतनी करप्शन क्यों नहीं? पॉलिटिशियंस तो आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है वो हुई विरासती सियासत हो रही है। वो एक आप देखें चलते पूरे खानदान, एक से बढ़ के एक आप देखें कि वो पूरे खानदानी सियासत में होते हैं। तो हाँ, वो क्योंकि जो बाप होते हैं उन्होंने भी अपनी जायदादें वो सब ऐसे लोगों के नाम पे बनाई होती है, उन्हें ना आप जानते हैं ना हम जानते हो, मंजर यहाँ पर ही नहीं हो सकता है उसके बाद फालूदा खाने जाते हो। हाँ, ये हो सकता है उसके बाद फालूदा खाने जाते हो, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता होता, उसे खुद भी नहीं पता होता उसके अकाउंट में क्या कुछ है। अगर पता हो तो फिर तो वैसे डेनियल क्रेग नजर नहीं आ रहा है हमें 2 दिन से। माफ कीजिएगा, रमीज राजा साहब, वो डेनियल क्रेग बन गए थे ना, उन्होंने जो एड बनाया था इस वजह से। वो पीसीबी के चेयरमैन है, अब वो ऑफिस में बैठे होंगे ठंडे कमरे में इस तरह बैठ के सिर्फ टीवी पर देख रहे होंगे और अब उनका काम ऑर्डर्स देना है। अब वो कमेंट कॉम बॉक्स में तो आपको नजर नहीं आएंगे। ये है, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि जब वो एड मैंने देखा, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए और उन्हें लेकर आए और वो पूरा एक सेटअप हुआ, तो मुझे ऐसा लगा था कि हम PSL में रमीज राजा को सुनेंगे, ऐसा लगा था। लेकिन ऐसा एक फ्लेवर आ रहा था कि वो आएंगे, पर वो आए नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, रमीज राजा की अगर उर्दू कमेंट्री आपने सुनी हो तो उसमें बड़े नए नए मुहावरे और नए अल्फाज का इस्तेमाल करते तो बड़ा जबरदस्त लगता था उसमें। वाकई उनके साथ बड़ा मजा आता है, उनको सुनने में बहुत मजा आता है, वो वर्ड प्ले बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन वो नजर ओपनिंग सेरेमनी जो हुई थी उसकी भी उन्होंने वॉइस ओवर की, जो डॉक्यूमेंट्री बड़ी कमाल की वॉइस ओवर थी वो, और कमाल की डॉक्यूमेंट्री थी। और जावेद भाई से जो है वो उसका अगर आपने देखा हो तो आगाज भी हुआ था। और वो मैच कौन सा था? 1975 में जावेद भाई का डेब्यू पहला वर्ल्ड कप उन्होंने खेला। बिल्कुल जावेद भाई हमारे साथ है ना। जावेद भाई उस डॉक्यूमेंट्री में आपके पहले वर्ल्ड कप की क्लिप्स जो है वो यूज हुए थे, तो क्या माहौल था उस वक्त 1975 का? जावेद भाई सुन पा रहे हैं हमें? हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगी ये लाइव, हुस्न लाइव ट्रांसमिशन। हाँ जी जावेद भाई आवाज आ रही है आपको?
अब आ रही है। अरे वाह, जबरदस्त। जावेद भाई, 1975 के आपके जो वर्ल्ड कप डेब्यू था वो PSL 7 की ओपनिंग एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो क्लिप्स यूज किए गए थे और दिखाया गया था। तो आप हमारे साथ हैं, तो फिर मौके को हमने गनीमत जाना और उससे फायदा उठाते हुए, क्या माहौल था, क्या लम्हा था, पहली मर्तबा जावेद मियांदाद इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की पिच पर मौजूद थे, जब क्या था वो? नहीं, बिल्कुल। देखिए उस वक्त है ना, वनडे क्रिकेट का तो इतना ना पॉपुलर भी नहीं थे ना जी जी, और बहुत कम खेला करते थे। और जब मैं पिक हुआ टीम के लिए तो लाजिम आते कि अल्लाह का इतना करम था, शुक्र था कि मैं अपने मेरिट पे था। और फिर वही क्रिकेट यह है पहले दिन से ही उसी तरीके से खेली है कि जो एंड में भी ये नहीं हुआ कि मैंने पहले दिन से ही जो है माशाल्लाह हर चीज़ जो थी। और सबसे पहले जो सुन रहे मुझे, देखिए आपने अपना माइंड जो है ना उसको अलर्ट रखना है हमेशा। आपने जब खेलने जाना है या उससे पहले जो टीम आएगी उसको एसेस बैट्समैनों को अपने आप करना होगा। और ख़ासतौर जो की बैट्समैन है उनको फिर यानी कि नेट में भी उसी तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप किसी भी बॉलर को, जो बॉलर आने उसी के एंगल से, उसी के है ना उससे आप अगर खेलते हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जब आप खेलने जाते हैं तो आपको वही चीज़ नज़र आती है। तो मैं जो सुन भी रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि जब आप मैच खेलने जाते हैं सामने टीम को, आप उनको देख लें क्या क्या करते हैं क्या, तो अपने नेट में प्रैक्टिस में आप उसी तरीके से बैट्समैनों को चाहिए थोड़ी प्रैक्टिस करें और बॉलर को बोलें इस तरीके से करें, इस तरीके, तो आप अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं। फिर आप जाते हैं बैटिंग पे, मेन मैच में जाते हैं, क्रीज पे जाते हैं, तो आप जो खेल के आए हुए होते हैं तो आपको सब चीज़ पता होती है। ये बॉलर ये करेगा, ये, तो आपका बैट जो है अकॉर्डिंग टू है ना बॉल आने लगता है। जावेद साहब, टिप ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। क्या है आपका मुफीद और मुफ्त मशवरा आज की टीमों के लिए? आज जो कि काम आ सकता है, बिल्कुल काम बहुत अगर काम ये आ सुन सकता रहे है। हैं, मैं था में जावेद साहब जो बातें कर रहे हैं वो टीम वो पहुंचती है, बिल्कुल वो टीम तक पहुंचती है, वो ऐसा नहीं, वो फौरन पहुंचती है, लड़ाई से पहुंच जाती है, वो पहुंचाई जाती है। खुद भी फोन करके जावेद से मशवरे लेते होंगे बैटिंग के, बिल्कुल। खास तौर पर बैटिंग। तो आज आप जरा टोटका, घरेलू टोटका बताइए, द टिप ऑफ द डे फॉर आवर टीम्स टुडे, जीत का टोटका। लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स। अब मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के लिए तो जावेद भाई ने बताया है कि बैटिंग के लिए कर लेंगे। हम दूसरे मैच के लिए जो है वो पता करते हैं, क्योंकि आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी जो है वो साथ हैं। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर का रात में मैच होने जा रहा है। जावेद भाई, अगर आपको आवाज आ रही है तो उनके बारे में आप क्या आज मियांदाद के बोल में क्या टिप देना चाहेंगे उन्हें? देखिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए क्रिकेटर्स को सारी चीज़ पता होनी चाहिए। अगर मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मुझे अपना होमवर्क खुद करना पड़ेगा। जो भी सुन रहे हैं बच्चे क्रिकेट के लिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपने अपना होमवर्क करना है। क्रिकेट इंडिविजुअल भी है, कलेक्टिवली भी है। इंडिविजुअल जब आप बॉलिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल, बैटिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल, और कलेक्टिवली डेफिनेटली आपको ना प्रैक्टिस ये मिलती है, फील्डर मिलते हैं, सारे मिलते हैं। तो क्रिकेट में हर आदमी को अपने आप पहले प्लान बनाना होता है और टीम में 3-4 की प्लेयर होते हैं और उन्हीं के ऊपर है ना ज़्यादातर टीम जो है रिलाई कर रही होती है। तो वो प्लेयरों को अपने आप को बड़ा तैयार करके रखना चाहिए। ख़ासतौर नेट प्रैक्टिस में आप वो शॉट खेलें जो आपके लग सकते हैं। ये ना करें कि आप बैटिंग में जा रहे हैं, वो शॉट खेल रहे हैं जो आपने अप्लाई नहीं किए। तो अप्लाई करने से ये होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है और आपको पता होता है कि ये शॉट मैं मार सकता हूँ। ये जैसे मैं रिवर्स स्वीप, यस मैं प्रैक्टिस करता तो मैं मार सकता था, तो अक्सर मिल जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस होता है। तो हम टीचिंग भी करना चाहते हैं कि प्लेयरों को जो सुन रहे हो, मुझे लाजिम बात है एक अच्छा मौका है जो मैं अपने प्लेयरों को, बच्चों को, बता कि बिल्कुल। और जाहिर क्योंकि अब जावेद भाई का नाम ही इतना बड़ा है और इनसे मुझे यकीन है कि बहुत बड़े बड़े बैट्समैन जब जाते होंगे मैच खेलने से पहले, एक दिन पहले या 1 घंटा पहले फोन करके कोई ना कोई टिप डेफिनेटली। आप में कॉन्फिडेंस आ गया है? आपसे फिर मैं एक सवाल कर सकता हूँ, आप में कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हारी, मुझे बताइए। देखिए रात को कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर का मैच है, हमारे पास तो हवा भी कोयटा की आती है, तो क्या हमें उसके बदले में कोई कर्टसी शो करनी चाहिए या नहीं? नहीं मतलब कोई हल्का हाथ रखें या कोई हौले हौले या बदला लेके, भाई इतनी ठंड हमसे बर्दाश्त नहीं होगी यार। लेकिन जो
बर्फबारी हो रही है। जो हमने पहला मैच देखा है कराची का, उसमें कराची ने वैसे इतना हल्का हाथ रखा है, मजीद हल्का हाथ रखेगा तो डबल तो फिर क्या होगा? नहीं वो तो खैर चले, पहला मैच था, पता नहीं ये इत्तेफाक हुआ है वैसे कि पहले मैच में कराची में ही ओपनिंग हो रही है, और कराची जो है वो बहुत कम ऐसे मैचेस हुए हैं, मेरे ख्याल में गालिबन कोई शायद 2 मैचेस अभी तक हारा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये वाला मैच हारना बनता नहीं था, हो सकता है हालात की जरा ज्यादा दबाव ले लिया हो, क्योंकि उस दिन एक आध स्ट्राइक की कॉल भी थी। हाँ वो जरा थोड़ा कराची वालों को जाओ चलो यार नहीं होने चाहिए इस तरह के वाकयात ऐसे मौके पर ज़ाहिर। अच्छा मारिया के लिए सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मारिया जो कॉन्फिडेंट आप हो चुकी हैं, हमने देखा शोबिस की मेंस टीम बड़ी जबरदस्त खेलती है, उसमें फैसल कुरैशी और कामरान जिलानी और सारे स्टार्स हैं। अगर शोबिस की विमेंस टीम बनाई जाए उसका कैप्टन कौन होगा? वो शाइस्ता लोधी होनी चाहिए, वो नादिया खान होनी चाहिए, वो सनम जंग होनी चाहिए, वो आप होनी चाहिए। सारे मॉर्निंग शोज के नाम मैंने आपको गिनवाया, निदा यासिर। मेरे ख्याल में कि अब इकट्ठी होनी चाहिए टीम। नहीं कैप्टन तो एक ही होगा ना, टीम तो इकट्ठी करते हैं, प्लेयर्स तो सारे होंगे। हाँ प्लेयर्स तो सारे होंगे, हाँ प्लेयर्स हो सकते हैं। किसको इसी बात पे लड़ाई हो जानी है और चूज ही नहीं होना कोई। मेरे ख्याल में आप निदा यासिर को बनाए, उन्हें फार्मूला के बारे में पता है। हाँ फार्मूला उनको पता है, और क्रिकेट का फार्मूला भी पता है, कॉन्फिडेंस उन्हें फार्मूला पता है चाहे किसी भी चीज का। और फिर वाइस कैप्टन, उनका वाइस कैप्टन कौन होगा? वाइस कैप्टन जो है कौन होना चाहिए? वाकई यार, या तो आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। आप बन जाए वाइस कैप्टन। चले मैं बन जाती हूँ। क्योंकि मशवरे देने होते हैं वाइस कैप्टन। हाँ मुफ्त मशवरे, बिल्कुल। और फिर इस टीम का कोच कौन होगा? कोई और पुरानी कोई अदाकारा जो आप बड़ा बेहतर कोच कर सकती है? हाय पुरानी अदाकारा में मानूर बलोच साहब वगैरह के एवरग्रीन। हाँ एवरग्रीन डिस्ट्रैक्शन के लिए ना, Distraction जो है ना, बाकी दूसरी टीम वैसे वो डर्मेटोलॉजिस्ट अपनी दुकानें बंद करके जा रहे हैं उन मोहतरमा को जितनी देखने फिट के है बाद। वो तो एज प्लेयर भी टीम में खेल सकते हैं। बिल्कुल खेल सकती है, और वो जो बिल्कुल आपके ओपनिंग बैट्सवुमेन होती हैं तो उसमें भी खेल सकती है। बट आई एम हैप्पी दैट हमारी पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें वी गॉट वेरी गुड प्लेयर्स। सना मीर हमारी बेस्ट प्लेयर, कैप्टन, बेहतरीन खेलते हैं। और अच्छा ब्रेक के बाद मुझे ये पता चला है कि अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके पास एक कॉल आने वाली है, मुझे नहीं पता किसकी कॉल होगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। और अगर मैं वो कॉल ना उठाऊं तो नाज़रीन हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। हमारे साथ ही रहिएगा, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून जारी रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक इन सर्फ एक्सेल PSL 7 खेल का जुनून, और ये ट्रांसमिशन हमारी जारी है और थोड़ी देर में अभी हम मैच की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। 2 बजे आज मुल्तान और लाहौर के मैच का टॉस होना, और ये बड़ा ही जबरदस्त मैच होना है, क्योंकि एक तो ये दोपहर का मैच है, मुल्तान की टीम पहला मैच जीत चुकी है और लाहौर की टीम अपना पहला मैच खेलने जा रही है। तो अब देखना है कि कैसा आगाज करती है जा रही है, और देखते हैं कि कैसा मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल सही, हमारी विशेष लाहौर कलंदर के साथ है, क्योंकि राणा साहब का तो हमने जिक्र कर ही दिया है, लेकिन टीम भी बहुत अच्छी है। प्रोफेसर भी खेल रहे हैं उस टीम में, हारिस रऊफ भी खेल रहे हैं, और शाहीन आफरीदी जो कि कप्तान है, और ये वो नाम है जिन्होंने अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में अपना लोहा मनवाया है। और वो जो स्पेल था, अगर आप वो याद करें, जिस तरह रोहित शर्मा को और राहुल को इंडिया का धमाकेदार स्पेल था, और मतलब वो शाहीन आफरीदी का स्पेल कमाल का था, लेकिन जो हारिस रऊफ ने अपना ओवर कराया था, जो अपनी स्पीड को स्लो किया था उन्होंने, बहुत जबरदस्त, हर बॉल को उन्होंने अंडर स्पीड करते हुए पूरा मैच, मैं कहता हूं कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हारिस रऊफ इतनी स्लो बॉल करा सकते, और उन्होंने 5 बॉल स्लो करवाई। वो ओवर वाकई व्हाट अ ब्रिलियंट। और लाहौर की टीम में आप ये फास्ट बॉलर्स तो हैं ही बेहतरीन, राशिद खान को नहीं इग्नोर कर सकते, अफगानिस्तान के नंबर 1 बॉलर, और प्रोफेसर की बॉलिंग कमाल। क्योंकि प्रोफेसर का मैं ये कहता हूं कि कंसिस्टेंसी तो है ही है, उन्होंने अपनी लाइफ में एक ही नो बॉल कराई, जैसे हम डेड बॉल कहते हैं, वो डेड बॉल देके उसमें छक्का में एक नो बॉल, और वो 13,000 बॉल्स के बाद 13,000 बॉल्स के बाद आपने कितनी कराई? मैंने 13,000 नो बॉल्स कराई होंगी। हाँ, अगर आप ऐसे देखें तो लीगल डिलीवरी एक कराई होगी, लीगल डिलीवरी मैंने एक कराई होगी, और वो लीगल डिलीवरी होने के बाद मैं भी यही सोच रहा हूँ यार काश इसी के ऊपर कोई। चले अब ये जो इसलिए आपको बचपन में वो बल्ला नहीं मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि मैं राशिद खान और प्रोफेसर का आज क्या रोल हो सकता है, क्योंकि अभी तक दोनों जो पिछले मैचेस गुजरे हैं स्पिनर्स ने बड़े अच्छा परफॉर्म किया है। तो जावेद भाई की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं। जावेद भाई बिल्कुल, जावेद भाई, राशिद खान जाहिर है ICC के T20 के नंबर 1 बॉलर हैं, और बड़ी इन्होंने विकेटें भी हासिल की हैं, पिछले PSL सीजन में बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। आज दोपहर का मैच है, विकेट कितना इनको मदद करेगी राशिद? जावेद भाई ज्यादा आवाज आ रही है आपको? नहीं, अगर सूखी है विकेट और इसमें ग्लास नहीं, तो डेफिनेटली वो थोड़ी टर्न करेगी।
अब देखना ये है कि देखिए ये 2020 का ये कल क्या कहता वो हो गया, पास हो गया, आज क्या करेंगे वो देखना होता है। तो बॉलर लाजिम बात है जब अच्छे होते हैं तो वो हर विकेट के ऊपर कंटेन भी करते हैं और देखते भी हैं। अब मैं समझता हूँ कि हमारे अभी भी प्लेयरों को ये विकेट को रीड करने का ना इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है, और ख़ास तौर मैं कहता हूँ बॉलर्स जो हैं उनको ये चीज़ रीड करनी चाहिए, ताकि वो, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग करनी होती है तो उनको पता हो। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आते हैं बॉलिंग करते हैं, मगर वो उनकी जो एक क्रिकेट भी जो है ना एक जैसे आपका सब्जेक्ट है, यानी कि जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं पास करते हैं, तो इसी तरीके से बच्चों को जो भी सुनना है कि देखिए आपने क्रिकेट को भी इसी तरीके से लेना है, आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, मानी कि होमवर्क करना है। होमवर्क जब करते हैं तो आप अपने हर चीज़ कर सकते हैं। जैसे बॉलर आ रहे हैं उस तरीके से बॉलर नेट में करवाएं, अपने आप को बोला बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वही एक्शन आता है आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जब आपने ये चीज़ें नहीं खेली होती, कोई वाइड ऑफ द क्रीज आ रहा होता है आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर अच्छा बैट्समैन होगा उसको नहीं होगी। मगर ये बच्चों को ये भी चाहिए कि हर चीज़ क्रिकेट में मायने रखती है और देखना चाहिए, तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्रिकेट में होमवर्क बड़ा जरूरी है, और होमवर्क क्रिकेट से हट के आम रूटीन में बड़ा जरूरी है। तो बचपन में आप होमवर्क वगैरह किया करती हैं? और इंडिविजुअल होना चाहिए। एक तो टीम मीटिंग होती है, टीम मीटिंग में ना डिस्कस किया जाता है, मगर ये प्लेयर जो की प्लेयर हैं उनको चाहिए कि, क्योंकि तुम इनके ऊपर जो की प्लेयर होते हैं उसके ऊपर रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत करते हैं, वो पैसे भी तो एक्सपेक्टेशन की वजह से लाजिम बात है कि मैं जब था, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं करता था, क्योंकि मैं भी यंग आया था बच्चा, मगर मैं अपना होमवर्क करता था, बॉलर को देखता था ये यूं करेगा, ये करेगा, अपना माइंड बना के। डेफिनेटली अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि जब आप यहाँ कोई फीट कर लें तो वही चीज़ आपको है ना आती है और मिल जाती है। दुरुस्त, बिल्कुल सही। बहुत खूबसूरत बात की जा गई आपने कि वो कौन सा मुद्दा है जो वह हो नहीं सकता, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। बड़ी जबरदस्त। लेकिन आपने कहा कि जो की प्लेयर हैं वो पीएसएल की वजह से, क्योंकि की प्लेयर तो उस वक्त होते थे ज्यादा जब आप लोग खेलते थे, अब तो महंगे प्लेयर होते हैं क्योंकि महंगे पड़ते हैं। हाँ, ये पूरी बैलेटिंग होती है और फिर प्लेयर्स को खरीदा जाता है, तो अब उन्हें ये भी देखना है अच्छा खेलेंगे तो अच्छा बिकेंगे। बगैर देखे खेल रहा होता है ना, उन्होंने पहले से माइंड अपना है ना, जी पहले से माइंड सेट कर लेते हैं, मैंने ये खेलना है, मैंने ये खेलना है। अक्सर मैंने देखा बैट्समैनों को वो अकॉर्डिंग टू द बॉल को देखना चाहिए। एक बैट्समैन आप जाएं बिल्कुल बॉल देख लें, आपने पता है ये कहाँ कर रहा है, किधर कर रहा है, और फिर उस हिसाब से आप बना लें, ये यहाँ करेगा तो मैं यहाँ खेलूँगा, यहाँ करेगा तो यहाँ खेलूँगा। तो अपना एक होमवर्क जो होता है वो बिफोर बॉलर कम टू बॉल यू, तो वो आपके अंदर आना चाहिए, और उससे ही आप ऊपर जाते हैं और बेहतर होते जाते हैं। और ये सिर्फ अपनी मेहनत होती है, वही जाहिर है कि या फिर इसमें कोच का भी किरदार होता है। अब हम देख रहे हैं हर फ्रेंचाइज के बाद एक फॉरेन कोच, एक मेंटोर, एक बॉलिंग कोच, एक बैटिंग कोच, एक पूरी मतलब टीम की 11 से ज्यादा, तो वो 11 होती है, टीम बनी होती है, एक बड़ी टीम, पूरा कैसा काफिला बैठा हुआ है पूरा। जाहिर है कोचिंग का कितना बड़ा अहम रोल होता है। किसी बैट्समैन की अगर टेक्निक सही नहीं है, उसके शॉट्स नहीं लग रहे, तो उसको सही कराने में, उसका होमवर्क मुकम्मल कराने में। देखिए सिर्फ प्लानिंग की बात है। अगर इन बच्चों को, ये तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, खेल के आ रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप बताते हैं जो बच्चों को जो नहीं होता, इसका मतलब अगर ये बताना शुरू हो रहे हैं तो फिर लड़का जो है उस काबिल नहीं है। तो इसके ऊपर क्रिकेट में प्लेयर के ऊपर ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आपको पैसा भी मिल रहा है। नाउ यू हैव टू डिलीवर व्हाट वी नीड फ्रॉम यू। तो ये प्लेयरों को अपने अंदर दिमाग में लाना पड़ेगा कि मैं प्रोफेशनल हूँ एंड आई अर्न मनी बिकॉज ऑफ ये, तो उसको तो बहुत अच्छा संभालना चाहिए। और प्लेयरों को चाहिए कि अपनी ज़्यादातर टाइम जो है क्रिकेट में दें, क्योंकि तुम्हारी ब्रेड एंड बटर यही है। अगर आप इसके अंदर रिलैक्स हो जाएंगे और डे बाय डे अगर आप अपनी इम्प्रूव नहीं करेंगे, इसी तरीके से आप नेट में जैसे खेल रहे हैं, मैच में खेला, अब नेट में अगर आपने शॉट्स बनाने जो आप चाहते हैं तो वो नेट में आप पहले ट्राई करें और उसके बाद मैच में भी मारेंगे आप। सही। तो अब जाहिर है कोचिंग की बड़ी इसका मतलब अहमियत मुझे क्रिकेट में। फील्डिंग का बताइए, बिकॉज हम बॉलिंग एंड बैटिंग इसमें बहुत वो करते हैं, हु इज बैटिंग एंड हु, लेकिन फील्डिंग में आई थिंक दैट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट, क्योंकि जब आप कैचेस छोड़ते हैं या फील्डिंग अच्छी नहीं करते तो उसका मैच पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। मिसाल दी जाती उसके ऊपर क्यों नहीं हम कैचेस विन मैचेस। यस
अगर आपने कैच छोड़ दिया तो फिर आपने मैच छोड़ दिया। हाँ, तो ये होता है और ये उसके हमने ऊपर देखा इतना भी वो है। नहीं होता कई है बार कि- देखा है, कल ही इसका जिक्र हो रहा था, हसन अली ने जो कैच छोड़ा और एक हम कैच ही तो था T20 भाई। से बाहर एक ही कैच कोई था, वाकई। स्पाई तो नहीं, जासूस बस वो तो नहीं। एक ही मौका मिलता है, वो एक मौका लेकिन मिला उसके हसन अगली अली को 3 हो गेंदों गया। पर क्या हुआ वो आपको याद है? 3 बॉलों पर 3 छक्के पड़े और मैच खत्म, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर। सो वो इम्पैक्ट तो होता है ना Impact आपको, वही impact। चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो, वही impact। तो बट आई आल्सो फील कि वही जो आपकी फील्डिंग है, विच इज आपकी टीम वर्क जो होता है, उसमें इफ यू आर लैकिंग, तो मेरा मतलब है फिर दैट इम्पैक्ट्स योर बैटिंग एंड बॉलिंग एबिलिटी एज वेल। और पाकिस्तान की फील्डिंग जो ओवरऑल पाकिस्तान की नेशनल टीम थी हमेशा से बड़ी कमजोर रही है, हाँ। लेकिन जावेद भाई उसमें बड़े तेज फील्डर हुआ करते थे हमेशा से उस दौर में जब फील्डिंग पर इतनी अहमियत नहीं होती थी। जावेद भाई very फील्डिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? अब कल भी हमने देखा 1-2 बड़े डॉली से कैच जो हाथों के कैच थे वो गिरे, पेशावर दल में प्लेयर ने जीते, 97 कर दिए फिर और भी ऊपर पेशावर इसको- दल में जीता। तो अगर एक कैच किसी एक बैट्समैन का छूट जाए मैच पर कितना असर डाल सकता है? देखिए जी जी देखिए क्रिकेट के उसूल के मुताबिक हर चीज़ प्लेयर को करना पड़ेगा। जो अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो आपकी बॉलिंग भी, बैटिंग भी, फील्डिंग भी, आपने इसके ऊपर बहुत तवज्जो देनी है और डे बाय डे सीखना। अभी आप फील्डिंग की बात करते हैं, यस फील्डिंग बड़े मायने रखती है, क्योंकि फील्डिंग अगर आप 2 कैच छोड़ दें तो पता चला कि बैट्समैन जो है चांस मिल गया वो 100 कर जाता है। तो फील्डिंग तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने फील्डिंग 20 ओवर तो करनी है। तो इसके अंदर ये देखिए इंडिविजुअल करना पड़ेगा। अगर फील्डिंग में किसी को भी अच्छा होना है, उसको अपना एक आधा घंटा है ना फील्डिंग के लिए निकालना पड़ेगा और उसको करनी पड़ेगी। मैं आपको जोंटी रोड्स का बता रहा हूँ कि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट, और वो आधा 1 घंटा फील्डिंग की प्रैक्टिस खुद सिर्फ अकेला करता था। तो क्रिकेट इंडिविजुअल है और कलेक्टिवली, मगर इंडिविजुअल ज़्यादा है। हर लड़के को अपना होमवर्क जो है, जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, उसको आपको फुलफिल करना है, तो आपको कभी भी क्रिकेट में खेलने में प्रॉब्लम नहीं होती। आपको अच्छा बॉल आउट कर सकता है, मगर आप अपनी 100 विकेट करेंगे नहीं कभी भी। सही। अच्छा, अब एक टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ एक कुछ सियासी शख्सियत मौजूद हैं और जरा उनसे भी हमें कुछ ये वो सरप्राइज कॉल है, ये सरप्राइज कॉल है और ये कॉल आपके लिए आई है हमारी। मेरे लिए आई है जी चलें आप जरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मारिया चिकन इतना कहना चाहूंगा जी कि अंग्रेजी में कहते हैं जी आई लव यू, और गुजराती में बोले तने प्रेम करो छऊ। अच्छा बंगाली में भी कहते हैं जी, लेकिन वो मैं भूल गया सारी। आप memory। पंजाबी और सराइकी में कह दें। देखिए जी, जबान कोई भी हो सारी हमारी है। अच्छा, पीएसएल आप देख रहे हैं, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? और पिंडी की टीम क्यों नहीं है? इस्लामाबाद की है, लाहौर, कराची, सारी टीम्स हैं, तो ये पिंडी की टीम क्यों नहीं है? देखिए जी, मैं सपोर्ट MW जो टीम है उसको कर रहा हूँ। अच्छा, मारिया वास्ती। मतलब और एक ही टीम हुई ना सर? देखिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। वैसे आपकी तो मेरे से ज्यादा काली हैं जुल्फे। थैंक यू सो मच जी, आप मुझे स्टॉक कर रही हैं। मैं तो जी बिल्कुल आपको स्टॉक कर रही हूँ, बल्कि मैं जानना चाहती हूँ कि कब आप सिंगल फिर रहे हैं इस तरह, तो मेरा मतलब है कब तक आप ऐसे फिरते रहेंगे? If you want खुला to hear फिरते that line, I am single, ready to mingle, I want say it. तो फिर टीम बनाए ना आप एक। आप आपकी टीम होनी चाहिए गर्ल्स की, जो फीमेल क्रिकेट टीम है ना, आप वो क्यों नहीं बनाते? गुड आइडिया जी, अगर आप इतना खूबसूरत मशवरा दे रही हैं, मैं कहता हूँ कि टीम बना देते हैं जी। कितने प्लेयर्स चाहिए आप बताएं? मेरे में 24 प्लेयर्स तो होने चाहिए, सारी खवातीन। आप किस पोजीशन पे बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे? फील्डिंग में आई थिंक यू आर वेरी गुड। मैं फील्ड खुली है आपके लिए पॉलिटिक्स की। मैं टीम बनाने से पहले जी नेट प्रैक्टिस पे बिलीव करता हूँ, तो मैं नेटवर्किंग पे। जी नेट प्रैक्टिस है। उसके बाद मैं पता कर सकता हूँ कि जी बैटिंग अच्छी करेंगे या। कैचेस कितने छोड़े हैं आपने? आप कहे थे जी दुनिया छोड़ दे, कैच क्या? हाँ बिल्कुल, अगर मैं कहूँ तो वाकई छोड़ देंगे आप? दुरुस्त जी, आप सिर्फ बताएं यार। यू आर अ वेरी गुड कैच, है ना? You can take me oh
एज अ कैच है। अच्छा नहीं, आई एम नॉट गुड एट दैट। वेरी गुड जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपको कि कह दें, मुझे शर्म आती है जी। आती है? राइट नाउ आई एम ब्लशिंग। ओह ये तो कॉल ही कट गई। थैंक यू जी, थैंक यू रसीद साहब। मेरे ख्याल में आपकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए माशाल्लाह से शर्मा गए? घबरा गए बल्कि घबरा आपके गए। सवालात से, तो डर के चले गए। ऐसी चीज़ें होती रहती है खैर। और ये माशाल्लाह ये आप काली काली जुल्फों पे आपको बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट देके गए वो। हाँ मैंने भी उनको दिया। हाँ, लेकिन आपने गलत कॉम्प्लीमेंट दे दिया। नहीं आपने बहुत कहा ज्यादा खवातीन की क्रिकेट काली टीम है वो, बनाते हैं। ज्यादा ही है। वो कहीं संजीदा ना हो जाए इस बात पे। रंजीदा ना हो बस। नहीं वो नहीं हो सकते इस बात पे, तो रंजीदा कतन नहीं हो सकते। आपने मेरे नहीं, खवातीन मैं तो की क्रिकेट टीम चाहती बनाने का हूँ मशवरा पूछना दिया। कि उसका कोई मुफीद मशवरा ऑफ हैविंग दैट सेट ऑफ डार्क। वो इंशाल्लाह मिले। आपका फेवरेट खेल क्या है वैसे मारिया? हम लूडो। भी ये जानना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ लूडो की भी जो है टूर्नामेंट्स ना, हो। टूर्नामेंट्स हो। ऐसी एक लीग हो। हमारा हर घर में लूडो खेली जाती है, उसमें जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ, लूडो के बोर्ड्स फटते हैं। तो मेरा मतलब है इसको भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पसंद है, यानी आपको आप जो करें वो हम अपने अंदर में ही करें, कैपेसिटी में अपनी। वो कोई टीम गेम ना हो जिसमें इतने सारे आपके शराकतदार हो। ये जरूरी है भाई। आपकी फेवरेट, अगर आपकी टीम होती तो आप उसका क्या नाम रखते? अगर मेरी टीम होती मैं पाकिस्तान 11 पाकिस्तान 11 से खेलूंगा। अच्छा हाँ जी बिल्कुल। और टीम एक आने वाली थी वैसे कश्मीर की टीम आने कश्मीर वाली की है। टीम आने वाली थी। पीएसएल के इस एडिशन में आई नहीं है मेरे ख्याल में, शायद नेक्स्ट अच्छा एडिशन में 1-2 साल में आ जाएगी। और अभी जब शाहनवाज हानी मुराद अली शाह से मिले थे, उन्होंने उनको भी यकीन दिलाया कि हम सिंध की टीम आने वाली है, तो एक टीम और टीम बहुत लेकर ज्यादा आ आ रही है। की, अच्छा प्रोविंसेस की भी किसी आ और सकती है, सूबे हाँ। किसी और शहर की शायद वो आ सकती है, वो लाड़काना की या हैदराबाद इंटीरियर की आ सकती है। और ऐसी टीम्स That's good. वाकई आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी टीम्स होनी चाहिए ताकि एक हेल्दी कंपटीशन हो, मजा आए, फ्रेंचाइज हो। और और अगर पॉलिटिशियंस की टीम आए तो उसमें कौन होगा आपको लगता है? पॉलिटिशियन की टीम अगर आएगी तो फिर देखें जो क्रिकेट से जो वजीर आजम बन गए मेरे ख्याल में, फिर वो वजीर आजम से कैप्टन दोबारा बन जाएंगे। हाँ ये भी हो और सकता फिर है। बहुत होना अच्छे चाहिए। पॉलिटिशियन बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। फैसल जावेद वो आपको अक्सर कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं, he's very good, क्रिकेट हाँ। खेलते हैं। मियां अली नवाज जैदी, शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ मियां नवाज साहब शरीफ साहब का तो क्रिक इन्फो के हाँ, ऊपर उनका इंट्रो भी है। उन्होंने एक मैच खेला हुआ है जावेद भाई। मियां साहब ने जो है वो मैच खेला हुआ है और वो क्रिकेटर भी है। इस आपसे कभी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की? मियां नवाज शरीफ साहब ने, साबिक वजीर आजम, आजकल निकाला हुआ है उनको कहीं पता नहीं कहाँ। निकल गए हैं। नहीं उनको बड़ा शौक था, बहुत। खेलते थे। वो जो वहाँ पर लाहौर जिमखाना में रेगुलर खेलते थे। जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो एवरी सैटरडे मैचेस खेलते थे और खेलते भी आए। और आपने देखा कि एक दफ़ा वेस्ट इंडीज़ भी आई थी और उसका है ना एक मैच होता था कद्दाफी स्टेडियम में, तो आई वॉज देयर टू। तो नवाज शरीफ साहब ने खेल रहे थे वो मैच, तो मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि सर आप थोड़ा है ना नीचे जाएं। कह रहे नहीं मैंने ओपन करनी है। अब ओपन गए तो वो बेचारे बस पहली ओवर में ही है ना बोल्ड हो गया। अच्छा। तो मैंने कहा था इसीलिए हम कह रहे थे कि आप थोड़ा नीचे जाएं ताकि है ना आपको Set हो जाए। मतलब खेलने का भी मिलेगा हाँ जी, सही तरीके से। जावेद, मेरे इमरान ख्याल में मियां साहब ने वहां से भी यही कहा होगा एम्पायर को, मुझे क्यों निकाला। हाँ बिल्कुल, वो वहीं से शुरू हुआ था। अच्छा इमरान खान के बारे में कहते थे कि ये जब भी क्रिकेट खेलते थे तो अंपायर को अपने साथ मिला लेते थे। जावेद ये वाकई ऐसा होता था? जब वो बोल्ड हो गए थे तो बाद में अंपायर ने नो बॉल तो नहीं दे दी कि मियां साहब वापस आ जाए, ये बॉलर ने ओवर स्टेप बॉल कर दी थी, नो बॉल है। जी जावेद भाई आवाज आ रही है? तो ये खान साहब इल्जाम उन पर लगाते हैं कि जी वो क्रिकेट खेलते थे ना तो अंपायरों को अपने नहीं, साथ मिला बोलिए। लेते हैं। अगर अंपायर आपके साथ हैं लेकिन ये तो इंटरनेशनल मैच था ना, ये तो वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे थे, इसमें ऐसा नहीं हुआ होगा। जावेद भाई ये इमरान खान साहब का कह रहे थे कि जब इमरान खान साहब ने जो है वो इल्ज़ाम लगाया था मियां साहब पे कि ये क्रिकेट खेलने जब भी जाते थे जिमखाना में तो एम्पायर को अपने साथ मिला लेते थे। तो Lobbying। इमरान साहब भी आपके दोस्त हैं, मियां साहब के साथ भी आपने क्रिकेट खेला है, क्या ये वाकई सही बात है? नहीं मैं जिमखाने में जब मैच होता था ना, सैटरडे होता था, खेलते थे, वो प्लेयर खुद छोड़ देते। अच्छा, यानी कि बोलना नहीं पड़ता था उनको, वो खुद है ना मतलब क्योंकि पता होता था कि साहब को खेलने देना है राइट। तो अक्सर खेलने देना। प्लेयर जो है ना, फील्डर जो है वो खुद कैच छोड़ता था, भाई। मगर कभी बोलते नहीं थे उसको। अच्छा, वो लिहाज में ही, लिहाज मोहब्बत में, में। चलो भाई, हाँ। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि जी लगा के आग शहर को, बादशाह ने कहा हाँ। जगह है दिल में तमाशे का शौक बहुत, तभी सारे शाह परस्त बोले साहब का शौक सलामत रहे शहर हाँ। और बहुत। तो ये इस वजह से छोड़ ये देते लिहाज या तो फिर वो मुरब्बत बड़ी होता गेम था में या ये चले कुछ गए और ना? होता था कि गेम खेलते रहना, टीम के साथ रहना? या ये मुरब्बत थी या ये लिफाफा था, खुदा जाने जी, हम तो वहां थे नहीं। लेकिन जावेद भाई ने बात से पर्दा उठा दिया है बिल्कुल। कि भाई लोग लिहाज मुरब्बत में ही जो है वो कैच छोड़ देते थे। तो मियां खान साहब की ये बात सही हुई। सही।
ये बात सही साबित हो रही है, यानी आप एक endorse प्यार कर रहे हैं। मोहब्बत है, एक होता है नहीं देखिए, एक प्यार मोहब्बत होता है, एक प्यार मोहब्बत होता है। अब ये कौन सी वाली मोहब्बत है ये नहीं पता। ये तो वही बता सकते हैं जो कैच छोड़ते थे। अच्छा, आजकल ये होता है, आप देखें किसी का एज लगे पीछे, किसी विकेटकीपर ने कैच मगर पकड़ा, ये चीज जावेद। ये चीज है ना, ये चीज अच्छी है, क्योंकि देखें एक बड़े यानी कि प्राइम मिनिस्टर या कोई बड़े ऑफिसर या इस किस्म के जब आए तो उनका देखें, उनका ये प्रोफेशन क्रिकेट तो नहीं है, मगर वो आके खेलते हैं तो उनको बिल्कुल थोड़ा चांस देना चाहिए। अगर मैं जैसा हूँ तो इस तरह के बैट्समैन जो उनको 2 टर्न आप लेंगे, ताकि वो पहले टर्न में हिस्सा खेलना चाहते हैं खेलें, सेकंड में डेफिनेटली विल ट्राई टू डिफेंड या करिए। तो ऐसे मैचेस में मैं समझता हूँ जब बड़े सेलिब्रिटीज़ और ये खेलते हैं तो उनको 2 टर्न जो है ना वो देनी चाहिए, ताकि लाजिम बात है वो प्रोफेशनल तो नहीं है, मगर उससे ये है कि ज़्यादा फ़ायदा होगा, खेलेंगे तो उससे इंकरेजमेंट मिलती है और क्रिकेट को भी फ़ायदा होता है। पहली बॉल ट्राई बॉल। खिलाड़ी जो हैं वो पॉलिटिक्स में जाएं तो उनको भी चांसेस फिर मिलने चाहिए, सेलिब्रिटीज या उन्हें मिलते हैं चांसेस, वो अब वज़ीर आज़म बना देते हैं और कितने उनको भी चांसेस। कम से कम 2 3 4 चांसेस मिलने चाहिए। आप कह रही है 2 3 4 टर्म्स तक फिर रहने चाहिए वज़ीर आज़म। ये तो आप लोगों की मोहब्बत मुरब्बत पे है, ये अवाम के फैसले पे है, तो कि अवाम किसको फिर 2 फील्ड्स हैं, आई मीन डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो जैसे वो कह रहे हैं कि भाई कैच छोड़ दें तो इधर भी हम कैच छोड़े जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड, या पोलिंग स्टेशन छोड़े जाएंगे। खैर, मैच जो है वो बहुत ही जल्द टॉस की जाने पड़ने वाला है, और टॉस की ये जब बात होगी तो जावेद भाई हमारे साथ ही होंगे और देखेंगे कि क्या टॉस का फैसला होने जा रहा है, किस तरीके से ऊंट किस करवट बैठेगा आज ये पता चल जाएगा। क्योंकि जावेद भाई ने अभी तक ये बताया है, ये प्रेडिक्ट किया है कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग करें, क्योंकि पिच जो है वो बैट्समैन को सपोर्ट कर रही है और बॉल आज घूमेगा भी अगर ड्राई पिच होती है तो। पिच रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, वैसे पिच रिपोर्ट टॉस से रिपोर्ट टॉस के आसपास ही चलेगी, तो हमें ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी। जी, ये 5 का सिक्का होता है, मड्डम छाप करते हैं इसको, एक तरफ से मड्डम दूसरी तरफ से छाप, तो ये और ये ऐसा होता है कि आया कुछ और क्या कुछ दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, मैच रेफरी वहां पर होता है। नहीं, इसका भी मैं बताऊं कि एक दफा टॉस होता था, एक दफा टॉस होता था मैच में, जी तो जी उन्होंने क्या किया था कि अपने जेब में है ना वो रखा था कॉइन जो था, और दोनों तरफ है ना हेड ही रखा हुआ था। पहले फेंका हेड, तो दोनों तरफ हेड था, तो हेड तो आ गया। वही ना देखा, ये तो जय भैया वाला हो गया ये कॉइन तो। ये तो बड़ी अमेजिंग बात है। और ये मैच कहाँ था जावे, ये कोई शारजा में तो ये मैच नहीं हो, दोनों तरफ एक ही कॉइन अपनी मर्जी का उन्होंने इसमें यानी कि इसमें भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। हम हर जगह कुछ कर जाते हैं, गुंजाइश है, हमें पता चल गया जी, इसमें भी गुंजाइश है, काम जो है वो इसके अंदर भी दिखाया जा सकता है। लेकिन रात के मैच के ऊपर भी अगर हम थोड़ी सी नजर डालें तो रात का मैच वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची किंग्स को अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना है। कराची किंग्स पहला मैच हार चुके हैं, ओपनिंग मैच हार चुके हैं और बहुत ही बुरे तरीके से हारे हैं, अगर इसे ये कहा जाए तो। वन साइडेड मैच हुआ, वन साइडेड मैच था, मुकाबला नहीं हंसते था। खेलते मुल्तान सुल्तान ने जो है वो उसे कवर किया, 7 विकेट से जीते हैं वो, कोई छोटी बात नहीं। कराची किंग्स पे सबसे बड़ा प्रेशर होगा बाबर पे, क्यों, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, और बाबर पे इसलिए भी प्रेशर होगा कि पहले मैच में उन्होंने थोड़ी बॉल ज्यादा खेलनी, 25-26 बॉल्स खेलकर जब वो सेट हो गए थे, जब उन्हें आगे जाना चाहिए था, बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए थी, उस वक्त वो रुक गए। अब जरा ये दोनों टीमों के दरमियान जो मैच है आप देखें, कराची किंग्स और कोयटा 12 ग्लैडिएटर्स, मैचेस खेल चुके हैं दोनों और कोयटा ज्यादा का जीता है। पलड़ा भारी है। सरफराज की कोयटा 7 मैच जीती है और कराची किंग्स 5 मैचेस जीता, तो ये भी एक प्रेशर होता है स्टैट्स का कि जी हम माजी में इस टीम से इतना हार चुके हैं। आप देखें मिनिमम स्कोर कराची का 113, तो बहुत ही लो स्कोर है और ज़ाहिर है कि अल्लाह ना करे आज ऐसा हो। अब ये देखें, बैटिंग पहले करते हुए कराची ने 3 मैचेस जीते और बैटिंग बाद में करते हुए कराची ने 2 मैचेस जीते हैं। लेकिन कोयटा 6 मैचेस जीत चुका है बाद में बैटिंग करके। चेस यानी करते अगर हुए चेस कर रहा है कोयटा तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई रहता है। टॉस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी। अगर तो कोयटा टॉस जीत जाता है और चेस पर जाता है तो फिर कोयटा के लिए मैच बड़ा आसान हो जाएगा, कराची के लिए बड़ा इम्तिहान हो जाएगा। क्या लगता है कराची ने पिछली मरतबा जो गलतियां की थी, क्या इस मरतबा भी वो दोहराएगा? नहीं, वो नई गलतियां बाबर ने वाकई, क्योंकि वो बॉलिंग अटैक जो है वो कहीं नहीं दिख रहा था। कराची किंग्स का बॉलिंग अटैक नहीं, उसमें एक तो ये फैक्टर है मोहम्मद आमिर मिसिंग है, इमाद वसीम ये प्रेशर साबिक कैप्टन थे, 6 सीजन्स को कैप्टन कर चुके हैं वो पीएसएल के कराची किंग्स के। अब बाबर आजम पे एक कैप्टनसी का भी प्रेशर है। अभी देखिए ना, पहली बार सबसे बड़ा लीग क्रिकेट की प्रेशर कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के तो कैप्टन हैं। तो जावेद भाई, एक कैप्टन जब आपका एक वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन भी हो, उस पर फिर वो कितना प्रेशर अपनी उस परफॉर्मेंस पे आता है इजाफी कैप्टनसी का। क्या वो कैप्टन भी है, फिर उसको अपनी बैटिंग भी आखिर तक लेकर जानी है, 60-70 रन भी करने।
चले जावेद भाई को गलबन शायद दबा नहीं देखिए, कैप्टन अगर है ना बैट्समैन है तो मैं आपको बताऊं कि बड़ा फायदा होता है। अच्छा। और क्योंकि आप है ना, आपको पता होता है कि किस तरह खेलना है, क्या करना है, कैसे करना है, और उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। एक जिम्मेदारी होती है तो उसकी वजह से उसकी बैटिंग में भी है ना जिम्मेदारी आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि बैट्समैन का अगर तो ये कैप्टन होना बहुत फ़र्क पड़ता है और टीम के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि बॉलर के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बॉलर जो है ना अगर एक ओवर में 2-4 चौके तो वो अपने अंदर उसका माइंड दूसरी तरफ चला जाता है, तो वो नहीं। तो बैट्समैन जो होता है, बैट्समैन के बाद बैटिंग है, उसके अलावा स्ट्रेटेजी है और वो अपने है ना टीम को किस तरह लेके चलता है। तो बैट्समैन होना कप्तान को वो अच्छा होता है टीम के लिए। अच्छा, लेकिन ज़्यादा एडिड प्रेशर तो नहीं? आप बड़े बड़े बैट्समैन जब वो कप्तान बने, सचिन तेंदुलकर, वो एकदम उनकी कप्तानी नहीं क्लिक कर सकी। रिसेंटली अभी देखें विराट कोहली ने इस्तीफा दे दिया, वो कप्तानी और अपनी बैटिंग को नहीं साथ साथ लेकर चल पा रहे। तो बाबर आजम को वक्त से पहले तो नहीं पाकिस्तान टीम ने कप्तान बना दिया कि वनडे की भी कप्तानी आप करें, T20 भी आप करें, अब टेस्ट मैच भी आप देखें। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि मैं भी यही कहूँगा कि अब टू अर्ली, क्योंकि देखिए जो मेन प्लेयर होता है ना उसको अभी इतनी जिम्मेदारी ना दें, वो ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अगर मैं प्लेयर हूँ, बैट्समैन अच्छा हूँ, तो मुझे अब फ्री होगा तो मुझे अपनी एक ही जगह है ना कॉन्सेंट्रेट करना है, मेरी बैटिंग, और बैटिंग से टीम को फ़ायदा है। तो कभी भी बड़े जो डिसीजन लेते हैं उनको सोचना चाहिए कि बैट्समैन, अच्छा बैट्समैन को एकदम आप कप्तान ना बनाएं। बॉलर चले बन सकता है, मगर बैट्समैन जो है ना, क्योंकि उसके ऊपर रिलाई कर रही होती है टीम। अगर वही अंडर प्रेशर आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? कप्तान के ऊपर प्रेशर आता है कि अगर वो फील्डिंग कर रहा है, टीम ने अच्छा नहीं किया, तो वो अपनी बैटिंग को भूल जाता है, वो दूसरी चीज़ में चला जाता है कि मैच का क्या हुआ, कितना होगा, कितना जीतना है। तो मैं समझता हूँ कि बैट्समैन या नहीं, ऐसे कप्तान बनाना चाहिए कि जिसके साथ आपने मंजा हुआ हो, थोड़ा मतलब पॉलिश हो, अच्छी क्रिकेट खेल चुका हो, लाजिम बात है उसके जहन में बहुत सारी चीज़ होंगी, देन यू कैन मेक द मगर यहाँ क्या होता है, हर जल्दी अरे बाबर है, मैं समझता हूँ कि बाबर को अर्ली कप्तान बना दिया है, नहीं उसको अभी खेलने देते और पॉलिश करता है अपने आप को, इंडिविजुअल खेलता है आदमी तो बड़ा रिलैक्स खेलता है। दुरुस्त। सचिन की तो आपने सही मिसाल दी, लेकिन विराट कोहली एज अ कैप्टन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनका मसला टेम्परमेंट का है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो फील्ड ऑन फील्ड जो है बहुत, जो मैच उनका हुआ हारते हुए, आपने देखा होगा कि वो स्टंप कैमरा में जाके अंपायर्स को जो है बुरी भरी बातें करने लग गए। और वो कमेंटेटर्स ने सुनी और उसके बदले में जब उन्हें माफी मांगने को कहा गया तो उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी। उन्होंने कहा जी कि मुझे कैप्टन ही नहीं रहना है। पता नहीं वो खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे आगे उस फॉर्मेट में, टेस्ट में, लेकिन ये है कि बहैसियत कप्तान बहुत अच्छा अपने टीम के लिए खेला। अच्छा, शाम वाले मैच की क्या हमने प्रेडिक्शंस ले ली? शाम वाले मैच की प्रेडिक्शन अभी तक हुई नहीं है। आइए शाम वाले मैच की प्रेडिक्शन हो जाती है। लेडीज फर्स्ट। हाँ, अच्छा। कोयटा ग्लैडिएटर या कराची किंग्स? कोयटा। ओके। जबकि आई एम अ सपोर्टर ऑफ कराची किंग्स, बट मुझे लग रहा है कि इन दिस मैच Quetta has an edge, and Karachi has to prove themselves and come back, you know. तो इसलिए आपने कहा कि हम क्वेटा, मेरी प्रेडिक्शन है कि मे बी लाइक क्वेटा विल विन, लेकिन क्रिकेट है। ओके, क्वेटा ग्लैडिएटर ठीक हो गया है। अब आप कराची किंग्स, क्योंकि बाबर आजम आज कमबैक करेंगे ऐसा फील आ रही है। परसों सेट होके आउट हो गए थे और आज वो उनका सेटिंग हो गई है, सेट हो गए। हाँ, ऐसा हो सकता है। जावेद भाई, आप तो हमेशा की तरह न्यूट्रल, अच्छी क्रिकेट। कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर? डेफिनेटली कराची किंग, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे टॉस हो रहा है, अच्छा करे, कराची टॉस की तरफ चलते हैं। ये चीज होनी चाहिए। मुल्तान और लाहौर के ज्यादा टॉस देख लेते हैं। टॉस किया है और मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर फैसला ये किया है कि पहले वो बॉलिंग करेंगे। जावेद साहब ने कहा था कि बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है और मेरे ख्याल में पिच देखते हुए ये फैसला किया गया होगा। आज की जो पिच है उसकी रिपोर्ट अभी हमें मिल जाएगी। जावेद भाई, क्या लगता है, मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता और मोहम्मद रिजवान का कहना यह है कि हम बैटिंग नहीं बल्कि पहले बॉलिंग करने जा रहे हैं, तो ये पिच की वजह से पिच रिपोर्ट ली होगी उन्होंने? नहीं, बॉलिंग की मतलब पिच की वजह से तो नहीं होगी, क्योंकि पिच तो आप देखेंगे बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज होती है। 20 ओवर में विकेट जो है इतना ज़्यादा वो
प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 50 ओवर या इनिंग के मैचेस होते हैं उसमें विकेट जो है उसका बड़ा कंसर्न होता है, मगर ये 2020 में तो आपने चाहे जैसी भी विकेट हो शॉट ही खेल लें और वो खेलने पड़ते हैं। तो पहले में ये है कि अगर आपके अच्छे बैट्समैन और ये हो तो विकेट जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है, और सेकंड बैटिंग में डेफिनेटली थोड़े स्पॉट बन जाते हैं, वो स्पिनर्स को भी स्लो हो जाती है तो उसका भी, मगर आपने देखना होता है अपनी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपकी टीम हैप्पी है और स्ट्रेंथ आपकी चेस करने में अच्छे है तो फिर आपको डेफिनेटली फील्डिंग करनी चाहिए, वरना फर्स्ट बैटिंग करने के बाद आप जितने भी रन्स करेंगे एटलीस्ट यू विल अटैक, और वो बड़ा फर्क पड़ जाता है। वेरी गुड जी। मारिया, अभी भी आपके पास ऑप्शन है प्रेडिक्शन, अगर आपने टॉस के बाद चेंज करनी है तो कर सकती है। देखिए, आपने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि कोयटा नहीं कोयटा वाले नहीं, ये लाहौर और मुल्तान, लाहौर और मुल्तान, हाँ मुल्तान सुल्तान की साइड पे। अबे मैं आई एम लाहौरी हूँ, मैं लाहौर के साथ, लेकिन मुल्तान जीत सकता है, मैं ये कह रही हूँ। आप सोच समझ नहीं रहे कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं दोनों के साथ हूँ। अच्छा ठीक है जी, हम तो लाहौर के साथ हैं, लाहौर कलंदर के साथ है। देखते हैं लाहौर कलंदर आज जीतता है या नहीं जीतता, लेकिन ये एक मुश्किल फैसला होने जा रहा है। रिजवान ने बहुत ही ज़बरदस्त एक डिसीजन लिया है, उनकी टीम बहुत अच्छा चेस करती है, देयर गुड चेसर, और मुझे ऐसा लगता है अब इस डिसीजन के बाद रिजवान के मुझे ऐसा लगने लगा है कि वाकई मुल्तान सुल्तान ये मैच जीत सकता है। और टॉस के बाद जरा जावेद भाई की भी राय पूछने। जावेद भाई, मुल्तान ने टॉस जीता है और वो पहले बॉलिंग करेंगे, तो लाहौर पहले बैटिंग कर रहा है, आपकी नजर में कौन आज फेवरेट हो सकता है फिर इस सूरत हाल में? देखिए, वनडे क्रिकेट ये तो 2020 में हालांकि इतना विकेट का दखल नहीं होता, बल्कि पहले बैटिंग करने में फ़ायदा ये होता है कि बॉल जो है ना अच्छी आ रही होती है। सेकंड बैटिंग में ये है कि थोड़े स्पॉट्स बन जाते हैं, मार्क्स बन जाते हैं, तो उससे है ना स्पिनर्स भी कर सकते हैं और विकेट जो है थोड़ी बेहतर हो जाती है और फ्लैट हो जाती है, ख़ास तौर पाकिस्तान की विकेट, क्योंकि शुरू में जो विकेट होती है उसमें थोड़ा बहुत ज़रूर मॉइस्चर होता है, और मगर बैट्समैन के लिए बड़ी अच्छी होती है, बॉल जो है ना वो बड़ा अच्छा आता है, आपके शॉट लगते हैं। सेकंड इनिंग में ये होता है कि थोड़ी विकेट जो है वो कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग स्लो हो जाती है, और उसके अंदर ये है टर्निंग का जो चांस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। मगर आपने सही है कि आप अगर अपनी स्ट्रेंथ देखें कि आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, आप बैटिंग करके अच्छा होते हैं या फील्डिंग करके, तो उसके ऊपर है ना टीमें जाती हैं। सही, तो जावेद भाई की बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टिल्ट थोड़ा सा जावेद भाई का लाहौर की तरफ हो सकता है, क्योंकि वो पहले बैटिंग को तरजीह देते हैं। हाँ बिल्कुल, लाहौर की टीम इस वक्त पहले बैटिंग ये एक बात तो है, क्योंकि जावेद भाई इस हिसाब से मैच को नहीं देखते कि वो एक बैट्समैन है, ओवरऑल देख रहे हैं, वो ओवरऑल मैच को देख रहे हैं। मुल्तान की स्ट्रेंथ क्या है और लाहौर की स्ट्रेंथ क्या है आपको? लाहौर की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, उनके पास बहुत जबरदस्त बॉलर्स मौजूद हैं, राजेश खान है, हारिस शाहीन आफरीदी है, मोहम्मद हफीज है, उनके पास बहुत अच्छा लाइनअप है। वो तो इट्स गुड फॉर देम टू बैट फर्स्ट। वो टॉस हो गया बट लास्ट ही था बस। हाँ, लेकिन बस वो टॉस निकल गया है। अब इस वजह से ये देखना है कि क्या होने जा रहा है। प्रेडिक्शन सबकी आ गई है, रात को जब हम बैठेंगे तो हमें पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में रात वाले मैच की प्रेडिक्शन भी आ चुकी है, और दोनों मैच उस वक्त खत्म हो चुके होंगे जब हम आएंगे, या दूसरा मैच एंड पे होगा। बिल्कुल, तो रात वाली मैच की प्रेडिक्शन क्या थी एक मरतबा रिकॉल कर लेते हैं। आपने कराची कोयटा, ओके जी, कराची कोयटा, मैं कोयटा, मुझे लगता है कि सरफराज आज धोखा नहीं देगा। कल जो परफॉर्मेंस सरफराज ने दिखाई है 190, मतलब आप इतना धुआंधार मैच लेकर आ गए हैं, सेम पिच पे आपको दोबारा मौका मिल रहा है खेलने के लिए, मुझे लगता है कि वो ले जाएंगे। और जावेद भाई, इंशाल्लाह हमारे नेक तमन्ना है, नेक दुआएं आपके साथ है कि आपकी सेहत आपको इजाजत दे, रात को आपके साथ स्टूडियो में मुलाकात हो इंशाल्लाह। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। रात में इंशाल्लाह हमारी दुआ भी है और ख्वाहिश भी है कि आपसे स्टूडियो में ही मुलाकात होगी, तो पोस्ट मैच एनालिसिस जो है वो हम जावेद भाई के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो रात में 11 बजे फिर मिलते हैं, 11 बजे इंशाल्लाह दोनों मैचेस को हम एंजॉय करते हैं। प्रेडिक्शन हमारी आ चुकी है, हमने क्या करना है, और रात को जाकर ये पता चलेगा कि क्या हुआ, खिला रहा है। अब दुआओं का वक्त शुरू हो चुका है, अब दुआओं का वक्त शुरू हो चुका है। और नाजरीन, अब हम लेंगे आपसे इजाजत। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। रात को इंशाल्लाह 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।